बहुत सारे हो जाएंगे। आप लोग देखे होंगे कि कहीं सड़क पे कोई जानवर मर गया है, ठीक, तो उसको गलाने के लिए जो आपका बैक्टीरिया आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका ये मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक, ये आपका क्या कहलाते हैं, तो मृत जीवी कहलाते हैं। इससे हम लोग तरल अवस्था के रूप में भी ये जो आपका मृत जीवी जो होते हैं वो आपका तरल अवस्था में ये भोजन लेते हैं। मतलब कहना क्या है कि पहले उसे गलाते हैं और तब वो भोजन करते हैं। पहले उसे गलाते हैं, फिर उसका वो जो क्या करते हैं, वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए एक और क्वेश्चन आता है कि आपका मृत जीवी किस रूप में अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, तो तरल अवस्था में लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका एक नंबर आएगा और यहाँ से आपका एक नंबर आएगा, अर्थात आपका 2 नंबर यहाँ से बन जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, और इससे हम लोग अब घटक भी बोलते हैं। अब घटक का मतलब होता है कि उसे सराना और गलाना। ठीक, तो ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि अब घटक किससे कहते हैं, तो आप ये मृत जीवी को कहते हैं। समझ गए। अब भाई अब दूसरे पर आइए, परजीवी अर्थात पारासाइटोस का मतलब क्या होता है कि पारा का मतलब ये भी आपका ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक, पारा का मतलब होता है पार्श्व और साइटो का मतलब होता है पोषक। मतलब जो जीव किसी जीव के संपर्क में, मतलब उससे चिपक कर अपना भोजन लेते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं परजीवी बोलते हैं। जैसे में आपका गोल कृमि हो गया, टेप वर्म हो गया, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, मलेरिया परजीवी। अर्थात आपका आप लोग मच्छर को देखते हैं, मच्छर क्या होता है, वो किसी जीव के पूरा मतलब पार्श्व मतलब उससे चिपक कर अपना भोजन लेता है, उससे पूरा चिपक जाता है और तब उससे अपना भोजन को लेता है, मतलब फूल को लेता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग परजीवी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, तो परजीवी बोलते हैं। समझ गए। जैसे में आपका गोल कृमि, टेपवर्म, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, मलेरिया आपका परजीवी। ठीक, इससे भी क्वेश्चन आता है कि आपका पार्श्व पोषण कौन करता है, तो आपका पार्श्व पोषण परजीवी